बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वल फंक्शंस के बारे में। यानी कोई भी दो फंक्शन है वो इक्वल कब होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टू फंक्शंस f and g are said to be equal। दो फंक्शन f और g इक्वल कहलाएंगे if पहली कंडीशन क्या है बेटा, if डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, यानी f और g दोनों की डोमेन आपस में इक्वल हो। सेकेंड बेटा, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g, एंड थर्ड वन fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो फंक्शन इक्वल कहलाएंगे अगर उनकी दोनों की डोमेन सेम हो, दोनों की रेंज सेम हो, और x की सेम वैल्यू के लिए fx और gx की सेम वैल्यू आ रही हो। दैट मीन fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। बस ये कंडीशन है, आप इसके भी आप बता सकते हैं कोई भी दो फंक्शन इक्वल है या नहीं। तो हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं, आपको पता चलेगा कि फंक्शन इक्वल है कि नहीं। क्लियर? तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हम एग्जाम्पल जैसे लिखा fx इक्वल टू x एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए बेटा, आप कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर कट गया तो ऊपर एक्स बचा, दोनों सेम तो आ रहे हैं, लेकिन फर्क है बेटा दोनों में। यहां पे देखिए बेटा, इसकी जो डोमेन है पूरी की पूरी रियल नंबर आएगी, क्योंकि ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है बेटा। लेकिन यहाँ पे जो इसकी डोमेन आएगी वो रियल नंबर -0 आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो g है, जो फंक्शन gx है, वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो 0 लेंगे तो समिंग अपॉन 0 तो हो ही नहीं सकता बेटा। तो देखिए दोनों की डोमेन फर्क आ गई। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, यानी आप कह सकते हैं fx नॉट इक्वल टू gx। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए पोज देखिए, fx इक्वल टू x, ये सेम लाइन बनेगी बेटा इस तरह से, वही y इक्वल टू x वाली लाइन। क्लियर? यहां पे देखिए, तो यहां पे भी इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा ही बनेगा, बस एक चीज पॉइंट गड़बड़ होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू 0 पे क्या है बेटा, डिफाइंड नहीं है। यानी x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 पे ग्राफ ने क्या ले लिया, होल गैप आ गया। देखिए इधर से। क्लियर? तो देखिए दोनों ग्राफ में फर्क, हाँ बस इस पॉइंट का फर्क है। लेकिन फिलहाल जो हमारा मोटिव था कि fx और gx इक्वल है कि नहीं है, तो इस वाले केस में इक्वल नहीं है। क्लियर? और दूसरा एग्जांपल करते हैं। fx इक्वल टू log x स्क्वायर एंड gx इक्वल टू बेटा 2 log x। अब बोलेंगे आप, हाँ ये तो होता है बेटा, प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो पावर लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये फंक्शन इक्वल है कि नहीं है, इसकी भी कहानी देख लीजिए। लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा क्या आता है बेटा, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी log x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, हमेशा ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। यानी केवल एक 0 ऐसा पॉइंट है जो इसकी डोमेन में नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। देन इसकी जो डोमेन आएगी बेटा वो क्या आएगी, रियल नंबर -0, जबकि यहां पे बेटा डोमेन जी की क्या आ जाएगी बेटा,
जीरो से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि ना तो जीरो पे डिफाइंड है ना ही नेगेटिव नंबर के लिए। तो बेटा एफ और जी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देखते रहिए, बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 1। यहां पे देखिए बेटा, जी की डोमेन, डोमेन ऑफ जी रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा बेटा। इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज हमेशा इसकी 1 ही आएगी, इकलौता एक एलिमेंट। यहां पे देखते हैं बेटा, डोमेन ऑफ एफ साइन एक्स कॉस एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं बेटा, यानी कि इसकी डोमेन क्या आएगी? रियल नंबर। इसकी रेंज क्या आएगी? ये हमेशा बेटा 1 ही आएगा, यानी डोमेन। क्लियर? अब देखिए बेटा, एफ एक्स ये भी हमेशा 1, ये भी कुछ भी एक्स की वैल्यू लीजिए, अगर इसकी कोई वैल्यू ले तो यहां भी 1 आएगी, उसी सेम वैल्यू पे यहां भी 1 आ रही है। दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब डोमेन इनकी। दैट मीन्स इस केस में एफ और जी दोनों आपस में बराबर हो गए। देख लीजिए एग्जाम्पल गौर से। अब हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेक क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कॉस। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। डिनोमिनेटर में कॉस कॉस आ रहा है बेटा। किसी भी रियल नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बेटा सेक और टेन की जो डोमेन होगी, तो जहां जहां पे कॉस की वैल्यू जीरो होगी उन पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा। और कॉस का फंक्शन जीरो कब होता है? π/2, 3π/2, 5π/2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बेटा? π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा? रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। बाकी जब भी इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, जहां जहां डिफाइंड, लेकिन दोनों की डोमेन फर्क है बेटा। अगर इसके आप ग्राफ की भी बात करें तो देखिए, जीएस के ग्राफ की बात करें तो कैसा बना बेटा? ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका ग्राफ कैसा बन गया? एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका ग्राफ बन गया जी एक्स का। हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही आई। हम अगर एफ एक्स के ग्राफ की बात करें बेटा, तो ये देखिए ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। बस दिक्कत कहाँ पे है? π/2, 3π/2 माइनस π/2 माइनस 3π/2 एक्सेट्रा सारे पॉइंट्स है। तो जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे ग्राफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। दैट मींस यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एक पॉइंट, ये होल बन गया। यहाँ पे देखिए बेटा, ये अब देखिए दोनों ग्राफ एक वैल्यू 1 पे ही आ रही है, लेकिन दोनों ग्राफ भी फर्क है, डोमेन भी अलग है। वैसे तो ये अपनी डोमेन से क्लियर हो गया कि दोनों की डोमेन अलग अलग है, तो फंक्शन इक्वल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और विजुलाइज करना है तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसके ग्राफ में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, जबकि ये ग्राफ कंटिन्यू बनता चला जाएगा, तो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके, ये ग्राफ है आपका एफ एक्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ये आइडेंटिटी चूंकि हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी आप क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहाँ होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम वही कर लेते हैं।
हाँ, तो ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक 1 साइन, तो साइन जहां जहां पे 0 होगा कोसेक के चीज पॉइंट हमें छोड़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कोसेक एक्स उन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। तो साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यानी साइन का फंक्शन 0 कहाँ पे होता है? पाई के मल्टीपल पे, यानी इन पॉइंट्स पे कोसेक का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो इन पॉइंट पे कॉट का भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन बेटा इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी? रियल नंबर। अगर हम इसकी डोमेन की बात, रियल नंबर माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। देखिए बेटा डोमेन में ही फर्क आ गया, मतलब एफ और जी आपस में बराबर बेटा नहीं है। आप इनके ग्राफ को भी देखना चाहते हैं, ग्राफ भी दिखा सकते हैं आपको। पिछले वाला जैसा ही ग्राफ होगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि वो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड आ रहा था, आपकी ये कहानी पाई के मल्टीपल पे आ जाएगी बेटा। पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो जहां जहां पे नॉट डिफाइंड है यहाँ पे देखिए बेटा 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा आपको, ये कहानी है इक्वल फंक्शन की। कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं, थोड़ा सा और विजुलाइज हो जाए चीजें आपको। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं ऐसा ही, जैसे एफ एक्स इक्वल टू tan x इंटू कॉट एक्स। देखिए tan x cot x कट गया, 1 आ गया, लेकिन ये इक्वल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए बेटा tan x इज नॉट डिफाइंड एट, कहां पे? एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर? चलिए यहाँ पे n क्या है? इंटीजर। सिमिलरली cot x is not defined at x equal to n pi, n belongs to integer, यानी ये पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है और ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। n 1 लीजिए तो ये मिल गया, 2 लीजिए तो ये मिल गया, कट गया, 3 लेंगे तो ये, 4 लेंगे तो ये, यानी जब n की वैल्यू इवन लेंगे तब ये वाला सारा केस आ जाएगा, जब n ऑड लेंगे तो ये वाला सारा केस आ जाएगा। यानी इस केस में इसकी जो डोमेन ऑफ f आएगी बेटा वो क्या आएगी? रियल नंबर माइनस n पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ऑब्वियसली बेटा दोनों की डोमेन अलग अलग है, यानी ये फंक्शन इक्वल नहीं है, यानी f इज नॉट इक्वल टू g। अब चीजें क्लियर हो गई आपको इक्वल फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन की। कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू ln e to the power x and gx equal to e to the power ln x। ये भी देखिए x आ जाएगा बेटा, यहाँ भी x, दोनों पे बेस सेम होती है, x आ जाती चीजें, आएगा दोनों x, लेकिन दोनों के डोमेन को देखिए बेटा। e to the power x लॉग के अंदर जो भी चीजें लिखी हो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और e to the power x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है बेटा। किसी भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर लगी हो, चाहे नेगेटिव लगी हो, चाहे पॉजिटिव लगी हो, चाहे 0 लगी हो, आएगा तो बेटा वो पॉजिटिव ही, यानी e to the power x ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इस केस में इसकी जो डोमेन आएगी बेटा वो रियल नंबर,
और यहाँ पे देखिए बेटा डोमेन ऑफ जी क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया कि f और g आपस में बराबर नहीं है, यानी ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। क्लियर हो रही बात? और एग्जाम्पल करते हैं। f(x) इक्वल टू sec x, sec x and gx इक्वल टू 1 अपॉन cos x। यहां पे देखिए बेटा sec का फंक्शन, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, तो जहां जहां पे cos 0 होगा वो पॉइंट हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी जो डोमेन, वैसे भी sec की डोमेन क्या होती है बेटा, रियल नंबर माइनस 2n plus 1 pi by 2 n belongs to set of integer। और यही डोमेन g की भी होगी। अगर हम इसकी रेंज ऑफ f की बात करेंगे तो क्या आएगी बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यही g की भी रेंज है, यानी रेंज ऑफ g। ऑब्वियसली हमने सेम चीज लिखी, यानी कि f(x) इक्वल टू gx, सेम टाइम पे सेम वैल्यू आ जाएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, यानी फिलहाल ये फंक्शन f और g दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको, इक्वल फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आइडेंटिकल फंक्शन या नॉट एन आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिफाई करने के लिए 4 ऑप्शन में 2-2 एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे एफ और जी, आपको बताना होगा कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी बस, उसमें आप पता लगा लेंगे। क्लियर? देखने में चारों फंक्शन एक ही जैसे लगेंगे आपको। और एग्जाम्पल कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू √x² and gx इक्वल टू √x², f(x) इक्वल टू √x², gx इक्वल टू √x²। रूट के अंदर चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट के अंदर चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x² तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है या फिर 0 हो सकता है। दैट मीन्स केस में इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर। लेकिन इस केस में इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा, 0 से इनफाइनाइट। अब आप देखिए थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, इसको आपने x कर लिया, इसको भी x आ गया, देखने में दोनों लग रहा है। बेसिकली होता क्या बेटा कि हम अपने मन से फंक्शन के नेचर को चेंज नहीं करते कि हमने उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, बोल दिया ये फंक्शन है, उसके बिहाफ पे हमने डोमेन निकाली। हमें जब फंक्शन की डोमेन निकालनी होती है तो हमें फंक्शन जो ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया होता है उसको देखना पड़ता है, फिर बाद में हम उसको सिंप्लीफाई वगैरह करके जो भी फर्दर कैलकुलेट करते हैं चीजें उसमें यूज करेंगे। लेकिन डोमेन के लिए हमें फंक्शन के बेसिक नेचर को चेंज नहीं करना है, फंक्शन के बेसिक नेचर को चेंज नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल टू log x plus 1 plus log x minus 1 and gx equal to log x square minus 1। log a plus log b, log a भी होता है बेटा, तो x plus 1 into x minus 1, x square minus 1 सेम लग रहा है। दोनों की हम डोमेन भी चेक कर लेते हैं बेटा। x plus 1 पॉजिटिव होना चाहिए
एंड x माइनस वन ये भी पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब इसकी जो डोमेन आ जाएगी बेटा क्या आएगी, 1 to इनफाइनाइट। इसको देखते हैं बेटा, x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, यानी ये x प्लस 1 एंड x -1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन देखते हैं बेटा, -1 1, नंबर लाइन पे साइन को बना लेते हैं, इधर बेटा पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव कहाँ है, 1 के बाद और -1 से पहले। देखो इस केस में इसकी जो डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ जी, वो क्या आएगी बेटा, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। देखिए बेटा दोनों की डोमेन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, यानी डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो एक ही पॉइंट है आपको बताने के लिए कि ये फंक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डोमेन इक्वल हो, रेंज इक्वल हो, एफ एक्स और जी एक्स सेम आने चाहिए एक्स की सेम वैल्यू के लिए, यानी यहाँ पे एफ और जी आपस में इक्वल नहीं है। तो हम उम्मीद करें चीजें पूरी तरह से क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। क्लियर, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सिग्नम के फंक्शन की बात करें, सिग्नम के फंक्शन की वीडियो मेरी शुरुआत में वीडियो है, आपको चेक करेंगे तो फंक्शन टॉपिक में मिल जाएगी, डिटेल में बताया, फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। सिग्नम का फंक्शन क्या था, सिग्नम एक्स इक्वल टू होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो जब एक्स पॉजिटिव होता है बेटा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू आती है 1, जब एक्स 0 होता है तो सिग्नम एक्स की वैल्यू आती है 0, और जब एक्स नेगेटिव होता है बेटा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू होती है -1। यानी सिग्नम का जो इनपुट है, जो सिग्नम के अंदर लिखा हुआ, अगर वो पॉजिटिव है बेटा तो वैल्यू 1 आएगी, अगर वो नेगेटिव है तो वैल्यू बेटा -1 आएगी, अगर वो 0 है तो वैल्यू 0 आएगी। अब हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी हम इस पे आते हैं, पहले हम इसकी डोमेन देख लेते हैं। सिग्नम डिफाइंड है पूरे, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, ये हमेशा पूरे के पूरे रियल नंबर के डिफाइन है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन ऑफ एक्स रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ जी बेटा ये भी रियल नंबर। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, ये हमेशा 2 से बड़ी आएगी, ये बराबर। कहने का मतलब है हम कह सकते हैं इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट विल बी 1, क्योंकि सिग्नम का इनपुट जब पॉजिटिव होता है बेटा, जो सिग्नम के अंदर लिखा होता है पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम की वैल्यू 1 आती है। और ये तो आप आइडेंटिटी जानते ही है, यानी यहां पे रेंज ऑफ जी बेटा ये भी 1 आ गई। आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, सेम टाइम यहां भी बनाएगी और सेम टाइम यहां भी बनाएगी, सेम वैल्यू के लिए। दैट मीन्स बेटा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। यानी बेटा ये फंक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी यहां पे एफ और जी दोनों आपस में बेटा इक्वल हो गए। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं।
fx इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड gx इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा देखें, यहां पे tan x लिखा है, साइन तो पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन। tan के तो बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी आपने देखा है tan की डोमेन निकालते हो tan कहां पे डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता। दैट मीन इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 such that n belongs to set of integer। और यहां पे देखिए बेटा, हम g की बात करें तो इसकी भी डोमेन, यानी डोमेन ऑफ g भी सेम आ गई। क्लियर? अब देखिए, हम रेंज की बात करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारे पास gx लिखा है, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यानी फर्दर सिंप्लीफाई होकर ये सेम चीज आ गई। यानी कहने का मतलब है डोमेन सेम, अब x की जो भी वैल्यू लगाएंगे जब फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद आ रही सेम चीजें, तो इनका आउटपुट भी सेम आएगा, यानी fx इक्वल टू gx आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। यानी इस केस में इक्वल फंक्शन की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन बेटा ये फंक्शन क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इक्वल फंक्शन, क्योंकि इसकी डोमेन भी सेम है, इसकी रेंज भी सेम है, और fx इक्वल टू gx। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, f इक्वल टू g, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही चीजें सेटिस्फाई हो रही है बेटा। देखें इसको एक बार, तो बेटा आपने देखा आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि दो भी फंक्शन इक्वल होने की क्या कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के बिहाफ पे हमने आपको एग्जांपल्स बता दिए। अब आपके दिमाग में इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपको। क्लियर? कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको रिप्लाई उसका जरूर मिलेगा। ठीक है? और किसी भी तरह की आपको इसमें इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ, फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक का भी बटन दबाया करें, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा हमें फील गुड फैक्टर है। अच्छा लगता है कि हाँ भाई लाइक भी हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो रखते हैं फिर। ओके, बाय बाय।